स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के दावों की पोल खुल चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी जवाहर यादव ने दावा किया है कि जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। यानी जो कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है, ऐसा नहीं है। अभी भी रॉबर्ट वाड्रा जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं कि अब ओएसडी जवाहर यादव की ओर से कहा गया है। पिछले कुछ सालों में रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन घोटाले के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन्हीं आरोपों के बीच ये बड़ी खबर सामने आई कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी है, जो हलफनामा दिया है, उसमें कहा गया है कि डीएलएफ लैंड डील में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल चुकी है। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी के इन तमाम दावों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी जवाहर यादव का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जवाहर यादव ने जो दावा किया है वो कांग्रेस पार्टी के दावों से बिल्कुल विपरीत है। जवाहर यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक किसी मामले में कोई भी क्लीन चिट नहीं मिली है। अपने बयान में जवाहर यादव ने यह भी कहा कि जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जांच जारी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर झूठी अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि जांच पूरी होने के बाद हम आपको नतीजों के बारे में बताएंगे कि आखिर क्या नतीजा सामने आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने यह भी कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ, लेकिन हम घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की संलिप्तता हमें नहीं मिली है। यानी ओपी चौटाला इस पूरे घोटाले में उनकी मिलीभगत थी, ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं दिया है। और ये तमाम बड़ी बातें अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो ओएसडी हैं उनकी तरफ से कही गई है। तो जाहिर तौर पर सवाल अब ये उठेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर झूठे दावे कर रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी इस तरीके के दावे क्यों कर रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल चुकी है। आपको ये बता दें कि इससे पहले ये कहा गया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को ये जानकारी दी है, हलफनामा दिया है और बताया है कि कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा रियलिटी कंपनी डीएलएफ को जमीन ट्रांसफर करने में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। अगर ऐसा हुआ है तो हरियाणा सरकार का ये कहना चौंकाता इसलिए भी है क्योंकि 2014 के चुनाव में इस जमीन सौदे में घोटाले करने का आरोप लगाकर बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। ये मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया था कि बीजेपी को इससे सियासी लाभ हुआ और वो सत्ता तक पहुंच गई थी। कांग्रेस शुरू से ही कहती रही कि बीजेपी गलत आरोप लगा रही है, लेकिन अब जब सरकार ने अपने हलफनामे में ये कहा है कि भूमि सौदे में कोई अनियमितताएं नहीं हुई तो कांग्रेस को पलटवार का एक मुद्दा मिला। लेकिन इस तमाम मुद्दे के बीच ही अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी जवाहर यादव ने ये साफ कर दिया है कि रॉबर्ट वाड्रा को इस जमीन घोटाले में कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि वो अभी भी जांच का सामना कर रहे हैं, एजेंसी अभी भी अपना काम कर रही है। कांग्रेस ये झूठी अफवाह फैला रही है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। हम आपको ये बता दें कि ये जांच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और कुछ दूसरों के खिलाफ सितंबर 2018 में गुरुग्राम में एक एफआईआर से जुड़ी हुई है। जो एफआईआर दर्ज हुई थी उससे जुड़ी हुई ये पूरी जांच है। अदालत में जो हलफनामा दाखिल किया गया है हरियाणा सरकार की ओर से, उसमें दावा ये किया जा रहा है कि ये कहा गया है कि गुरुग्राम में मानेसर के तहसीलदार ने ये बताया कि मैसर्स स्काईलाइट
हॉस्पिटैलिटी ने 18 सितंबर 2012 को मेसर्स DLF यूनिवर्सल लिमिटेड को 3.5 यानी 3.5 एकड़ जमीन बेची और इस लेन देन में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। ये दावा लगातार किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस इस सौदे के दौरान हुए वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। हलफनामे में यह कहा गया है कि आगे की जांच के लिए 22 मार्च 2023 को एक नई SIT का गठन किया गया। इसमें DCP, 2 ACP, 1 इंस्पेक्टर और 1 ASI है। हलफनामे के मुताबिक गुरुग्राम के खेड़ की दौला पुलिस स्टेशन में जो IPC और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत अलग अलग प्रावधानों के तहत सितंबर 2018 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी। नूह के रहने वाले सुरिंदर शर्मा की शिकायत पर यह FIR दर्ज हुई और इस FIR में भूमि सौदे में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। फिलहाल कांग्रेस, हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ गलत करने से हमेशा इनकार किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि हलफनामे में ये तमाम बातें कही गई हैं। दरअसल हलफनामे में जो जिक्र किया गया है वो यही किया गया है कि जो पूछताछ हुई है इस पूरे मामले में और इस हलफनामे में मानेसर के तहसीलदार से पूछताछ हुई है, उसका एक बयान है जो कोर्ट करके बताया गया है। लेकिन उसको क्या ये मान लेना कि रॉबर्ट वाड्रा को इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल गई है, ये जाहिर तौर पर कोर्ट का भी अपमान है, क्योंकि कोर्ट में फिलहाल मामला है और कोर्ट को ही तय करना है कि आने वाले वक्त में रॉबर्ट वाड्रा को इस पूरे मामले में राहत मिलेगी या नहीं। लेकिन इस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार बवाल काट रही है, फिर चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का मामला ही क्यों ना हो। मोदी सरनेम मानहानि केस में भी राहुल गांधी को कोर्ट से कोई क्लीन चिट नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी सजा के खिलाफ जो याचिका दायर की थी उसको खारिज कर दिया। बावजूद इसके इस तरीके की सियासत लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये कह रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो फिलहाल तस्वीर नजर आ रही है वो ये कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो OSD हैं जवाहर यादव, उन्होंने जो खुलासा किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। रॉबर्ट वाड्रा अभी भी जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इस जांच पूरी होने के बाद जो भी नतीजा सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे। और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर झूठी अफवाह फैला रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि OP चौटाला की संलिप्तता नहीं मिली है। ये उनकी तरफ से कहा गया है इस पूरे घोटाले में। तो तमाम जानकारी जो है वो OSD की ओर से दी गई और ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर झूठ जनता के सामने परोस रही है। बीजेपी को घेरने की कोशिश, बीजेपी शासित राज्य में चूंकि सरकार बीजेपी की है हरियाणा में, तो ऐसे में वहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को घेरने की कोशिश। लेकिन कांग्रेस पार्टी के घोटालों की जो फहरिस्त है वो बड़ी लंबी चौड़ी है। चाहे बात सोनिया गांधी की जाए, फिर चाहे बात UPA शासनकाल में हुए अलग अलग घोटालों की जाए, जिस तरीके 2G घोटाला, इसके अलावा नेशनल हेराल्ड केस जिसमें जांच का सामना लगातार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब राहुल गांधी भी कोर्ट का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस तरह की अफवाहें लगातार फैला रही हैं और ये पूरा मामला जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है, ये बड़ी बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के OSD की ओर से कही गई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।